आज सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से देवनानी का समर्थन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी का धन्यवाद किया। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने देवनानी के स्पीकर का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी किया। देखिए देवनानी को मिली विधानसभा की कमान पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की कमान संभाल ली है। विधानसभा में जब देवनानी को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया गया तो वो भावुक हो गए, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंज गया। सभी ने देवनानी को बधाई दी। सभी विधायकों ने अपने अध्यक्ष का स्वागत किया। हालांकि राजस्थान में हमेशा विधानसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुना जाता है। इसी परंपरा को इस बार भी कायम रखा गया। सबसे पहले स्पीकर के निर्वाचन का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में रखा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मैं राजस्थान विधानसभा के गर्मामयी पद पर आपके सर्वसम्मति निर्वाचन के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। अखबार से पता पड़ा कि हो सकता है आपका नाम सामने आए, फिर हम सब ने मन बनाया अगर देवनानी जी बनेंगे तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा, क्योंकि आप सदन में बहुत ही एक एक्टिव सदस्य रहे। वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने का किसी ने भी विरोध नहीं किया और इस बात का एहसास कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को करवाया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन हो रहा है कि हम सब ने मिलकर के हमेशा की भांति सबकी सहमति से यूनानिमसली आपको स्पीकर चुना है। वहीं वसुंधरा राजे ने भी देवनानी का स्वागत किया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने भी प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन विधायक राजकुमार ने किया। विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध आप निर्वाचित हुए हैं और इसलिए मैं हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। और हम जैसे क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं और निर्दलीय हैं, तो ये जो गैलरी है हमको निष्पक्ष माना जाए। इधर पक्ष है, इधर विपक्ष है, और हमें उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सदस्य आए हैं उनको अपनी बात रखने का अवसर देंगे। दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी देवनानी के सर्वसम्मति से चुनने को सदन की कामयाब परंपरा बताया। साथ ही उन्हें बधाई भी दी। साथ ही जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी वासुदेव देवनानी के स्पीकर निर्वाचित करने का प्रस्ताव रखा, तो इस प्रस्ताव का निर्दलीय विधायक चंद्रभान ने समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं कि सर्वसहमति से आप इस पद पर विराजे हैं। आपने सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष चुना गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी देवनानी के समर्थन में प्रस्ताव दिया था, जिसका विधायक सुभाष गर्ग ने अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और सारे सदन ने, सारी पार्टियों ने, हमारे निर्दलीय जितने भी छोटे दल थे, इन सब ने मिलकर जैसे ही आपका नाम अध्यक्ष के लिए घोषित हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सब ने मन बना लिया था कि देवनानी जी अध्यक्ष बन रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं और राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको निर्विरोध जो है निर्वाचन हुआ। सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने के बाद वासुदेव देवनानी ने भी सभी विधायकों का आभार जताया। साथ ही सबके सहयोग से आगे बढ़ने की बात कही। हालांकि वासुदेव देवनानी को सदन का लंबा अनुभव भी है। माननीय सदस्य कि कोई भी आपकी बात हो तथा दल की कोई बात हो, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय करके सदन को आगे बढ़ाने का काम करूं। राजस्थान विधानसभा को अब एक अनुभवी नेता चलाएगा। एक नेता जिसने लगातार 5 चुनाव जीते हैं, जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई। देवनानी पहली बार 2003 में अजमेर उत्तर से विधायक बने थे। शुरुआत से ही एबीवीपी से जुड़े रहे, जिसके बाद आरएसएस से जुड़ गए। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है। अब देवनानी को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। ऐसे में उन्हें सभी को साथ लेकर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वासुदेव देवनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को ट्रेनिंग देंगे और उन्हें नियम कायदे सिखाएंगे। साथ ही कहा कि राजस्थान का विकास हमारी प्राथमिकता है और कम से कम सदन 40 दिन तक चले। सुनिए और क्या कुछ कहा। आज विधानसभा की जो परंपरा रही है उस ढंग से पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने निर्विरोध निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाई। उसके लिए मैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। और उसके बाद जिस ढंग से प्रत्येक सदस्य ने, जिसमें प्रस्तावक भी थे, अनुमोदक भी थे, उसके बाद भी ऐसे लगभग मैं समझता हूं 20 से अधिक सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, उससे मैं अभिभूत हूं कि सबने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा मैंने उनको भी कहा, मैं मूलतः शिक्षक हूं और शिक्षक के दायित्व और परंपराओं से मैं भली भांति वाकिफ हूं। और जब शिक्षक कभी भी अपने दायित्व के अनुसार कॉपियां जांचता है, न तो ऊपर रोल नंबर देखता है, न ऊपर कोई नाम देखता है, निष्पक्ष रूप से उस कॉपी को जांचता है, उसी प्रकार से सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ में जो निर्दलीय भी उसी में आ जाते हैं, मैं उन सब का पूरी तरह जो उनके अधिकार हैं संरक्षण रखूंगा। तो वहीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन बाकी बचे हुए विधायकों को शपथ दिलाई गई। स्पीकर वासुदेव देवनानी को स्पीकर नियुक्त किया गया, लेकिन इस दौरान कुछ रोचक वाक्य भी पेश आए। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या क्या कितने अलंकार जितने संस्कृत में एक व्याकरण में एक हैं, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूं कि आप बने हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, प्रतिपक्ष अपनी बात आराम से रख पाएगा। मौका था विधानसभा स्पीकर वासुदेव की नियुक्ति का। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सर्वसम्मति से उन्हें स्पीकर चुना। इसके बाद एक एक कर दोनों दल के नेता अपनी बात सदन में रख रहे थे, लेकिन इस चर्चा के बीच कुछ ऐसा वाकया पेश आया जो वहां बैठे माननीय सदस्य ठहाका लगाने पर मजबूर हो गए। सबसे पहले सुनिए लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को, जिन्होंने मजाकिया अंदाज में स्पीकर साहब को क्या कुछ कहा। आप भी सुनिए। पहले तो हम सोच रहे थे, क्योंकि आपके दल में ये तय कर रखा था कि इस उम्र से ऊपर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमने सोच लिया था आप अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ विधानसभा में भी आए और आप राजस्थान के स्पीकर विधानसभा के बने। गोविंद सिंह डोटासरा बोलते गए और लोग उनके एक एक वक्तव्य पर हंसते रहे। आलम यह था कि स्पीकर महोदय भी खुद को हंसने से रोक नहीं सके। आप क्योंकि अब तो उस संन्यास आश्रम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब संन्यास आश्रम की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो न तेरा न मेरा, सबको, पूरे जगत को, पूरे पक्ष और विपक्ष को मान करके आप जो है वो इसकी और ज्यादा गौरवान्वित इस राजस्थान की विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं को करेंगे। विधानसभा में उन्हें बधाई देने वाले विधायक एक एक कर अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बदेल अपनी बात कहने खड़ी हुई और दोनों के बीच क्या समानता है उसका जिक्र बड़े मजाकिया अंदाज में किया। आइए आपको भी सुनाते हैं। और हमने कई अध्यक्षों को इस सीट पर देखा है। नियम, कायदे, परंपराएं, राजस्थान विधानसभा की परंपराएं बहुत महान रही है। विधानसभा ने बहुत अच्छा इतिहास रचा है। आप अजमेर से आते हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी अजमेर से आती हूँ। हम अजमेर में बहुत, हाँ, क्षेत्रवाद तो होता ही है। देखो, बिल्कुल क्षेत्रवाद तो होता ही है। इसलिए मैं आपको बधाई देते हुए सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ। स्पीकर महोदय को बधाई का सिलसिला देने वालों में शिव से नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी थे, जिन्होंने दिल को छू लेने वाली बात कह डाली। इस पूरे सदन में मैं सबसे छोटा हूं। आप सभी बड़े भाइयों को, बड़ी बहनों को मेरा प्रणाम। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के साथ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने, सदस्यों ने बात रखी और जैसा कि हमने हर जगह देखा, आपका व्यवहार सबसे अलग रहा है
और हम सब निर्दलियों को एक अलग से बात रखने का मौका मिलेगा। उस सीमांत क्षेत्र से मैं आता हूं जहां पे आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उस क्षेत्र की बात रखने का हम सभी को मौका मिलेगा। पुनः मैं आपको खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। रविंद्र सिंह भाटी के बाद सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार स्पीकर को बधाई देने पहुंचे, जिन्होंने बधाई देने से पहले विधानसभा स्पीकर से ऐसी गुजारिश की कि वहां मौजूद लोग हंसने पर मजबूर हो गए। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको सभी पार्टियों ने मिलकर आपको चुना है। मेरी तो आपसे एक विनती है कि हमने पूनम चंद जी बिश्नोई, परशुराम जी मदेना कई अध्यक्ष देखे, आप कम से कम ये करवा देना कि ये अध्यक्ष सबसे अच्छा है, क्योंकि आप ऐसे करोगे बैठ जाओ तो बैठे रहेंगे हम तो आपकी आदत बहुत है बैठ जाओ, या जो भी अध्यक्ष बैठा सुमित्रा जी कहती तो बैठ जाओ, तो बैठे तो ही। तो आप ऐसा करना मेहरबानी करके, अपने बहुत अध्यक्ष देख लिए, सबसे एक नंबर के अध्यक्ष करवाना, चाहे उधर करवाना चाहे इधर करवा जाए। और फिर नंबर आया व्यावर से विधायक शंकर सिंह का, जिन्होंने खड़े होते ही ऐसी बात कही कि वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लग गए। मैं तो आपके जिले के मैं तो आपका जिले से हूँ सर, हमारे को तो सुनना ही पड़ेगा, सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अजमेर जिले से यहाँ पधारने पर और अजमेर जिले का गौरव बढ़ने के लिए राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से आपको पक्ष और विपक्ष और निर्दलीयों की सबकी तरफ से सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए मैं हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। एक ही निवेदन है कि जो सदन के अंदर कोई विषय सदस्य उठाए उसके ऊपर सरकार की तरफ से पूरी क्रियान्वित होनी चाहिए, अधिकारी कार्य करें। कुछ यादगार पलों के साथ विधानसभा का ये सत्र 19 जनवरी तक स्थगित हो गया, लेकिन स्पीकर के चुनाव के दौरान विधायकों का ये चुटीला अंदाज सबके दिल में घर कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।